वेलकम टू पनीशिया। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 23 नवंबर 2022। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे एन जगदीशन के न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट न्यू सीईओ ऑफ KVIC। और हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन 2022 के बारे में, एज वेल एज हम डिस्कस करेंगे एशियन इंडिया डिफेंस मिनिस्टर्स इनफॉर्मल मीटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ। सबसे पहले हमने बात करनी है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन 2022 के बारे में। यानी इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में ये हैकाथन जो ऑर्गेनाइज करवाया गया है, इसे इनॉग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ये पर्टिकुलर हैकाथन का इनॉग्रेशन किया गया है इन गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेटर नोएडा, जहां पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस पर्टिकुलर फंक्शन को स्टार्ट किया है। ये हैकाथन चलने वाला है 22 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक, जिसमें अफ्रीका की 22 कंट्रीज के अप्रॉक्स 600 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पार्ट लेने वाले हैं। यानी 22 कंट्रीज से 600 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर हैकाथन में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर जो सवाल सबके मन में आता है कि ये हैकाथन का मतलब क्या है। हैकाथन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं ऑन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज हो या फिर आज के टाइम में अलग अलग फील्ड्स में आने वाली प्रॉब्लम हो, जैसे कि एग्रीकल्चर की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में या फिर बाकी सारी फील्ड में आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाता है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, जहां पर इंडिया एंड अफ्रीका के 600 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट ने पार्ट लिया, जहां पर इन्होंने 36 आवर्स से भी ज़्यादा नॉन स्टॉप वर्क किया है टू टैकल वेरियस टेक्निकल प्रॉब्लम्स, जहां पर अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला गया है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के दौरान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया गया टू विजिट वेरियस पार्ट्स ऑफ यूपी, जैसे कि वाराणसी, काशी, यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर इन्वाइट किया गया। इसी के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के हिसाब से जो जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश इनोवेशन के मामले में इंडिया की सभी कंट्रीज में से टॉप 5 कंट्रीज में शामिल होता है। यानी इनोवेशन के मामले में उत्तर प्रदेश काफी आगे है और यही कारण रहा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन इनॉग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अब यूनेस्को से रिलेटेड अगर कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो यूनेस्को एस्टैब्लिश कब हुआ था? यूनेस्को एस्टैब्लिश हुआ है 16 नवंबर 1945 को। 1945 में एस्टैब्लिश हुआ यूनेस्को। इसके बाद इसमें टोटल इस टाइम पे कितने प्रेजेंट मेंबर्स हैं? इसके टोटल प्रेजेंट मेंबर्स हैं अप्रॉक्स 193 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इसके साथ साथ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के इस टाइम के प्रेजेंट हेड का नाम, इनका नाम है ऑड्रे ऑजले। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एन जगदीशन के बारे में। एन जगदीशन कौन है? एन जगदीशन है इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के टूर्नामेंट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है। क्या है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये जानते हैं। इन्होंने लगातार बनाई है 5 सेंचुरीज, यानी 5 कॉन्जिक्यूटिव सेंचुरीज का रिकॉर्ड इनके नाम आ चुका है। इसके अलावा और भी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़े हैं, जैसे कि सबसे पहले इन्होंने बनाया है मोस्ट सेंचुरीज इन सिंगल सेशन का रिकॉर्ड। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने एक सिंगल सेशन में 4 सेंचुरीज बनाई थी और इन्होंने एक सिंगल सेशन में 5 सेंचुरीज बनाकर विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके साथ साथ 4 सेंचुरीज बनाने वाले और भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं, जैसे कि पृथ्वी शाह, ऋतुराज गायकवाड़। इसके अलावा इन्होंने उन सभी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बना ली है 5 सेंचुरीज इन सिंगल सेशन। इसी के साथ इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है दैट इज रिकॉर्ड ऑफ 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्न, यानी लगातार 5 सेंचुरीज बनाने का भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है इन विजय हजारे ट्रॉफी। इसी के साथ ये बन गए हैं 10th इंडियन प्लेयर टू स्मैक डबल सेंचुरीज इन लिस्ट ए क्रिकेट, यानी क्रिकेट की लिस्ट ए कैटेगरी में लगातार डबल सेंचुरी बनाने वाले ये बन चुके हैं 10th इंडियन प्लेयर। साथ ही इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है दैट इज रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट
पार्टनरशिप, रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है विद हिज पार्टनर, जिनका नाम है बी साई सुदर्शन। यानी कि बी साई सुदर्शन के साथ मिलकर इन्होंने बनाया है रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट पार्टनरशिप। तो लगातार 5 सेंचुरीज लगाई हैं इन्होंने, जिनका नाम है एन जगदीशन। एन जगदीशन ने अपनी 5th सेंचुरी जो लगाई है विजय हजारे ट्रॉफी की, वो अरुणाचल प्रदेश टीम के अगेंस्ट एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इन्होंने अपनी 5th सेंचुरी को लगाकर ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है न्यू सीईओ ऑफ केवीआईसी। केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? केवीआईसी की फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के नए सीईओ के तौर पे जिन्हें अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है विनीत कुमार। विनीत कुमार को अपॉइंट किया गया है इस पर्टिकुलर पोस्ट पे। ये जो हमारा कमीशन है दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ के नए सीईओ के तौर पे जिन्हें अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है विनीत कुमार। विनीत कुमार इससे पहले भी सर्व कर चुके हैं फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के चेयरमैन के रूप में इन्होंने काम किया है और अब इन्हें बना दिया गया है सीईओ ऑफ केवीआईसी। अगर इस पर्टिकुलर कमीशन के बारे में हम बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बनाई गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 1957। 1957 एक्ट के अंडर इस पर्टिकुलर कमीशन को बनाया गया है और इसने रिप्लेस किया ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड को। रिप्लेस करने के बाद एक कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया जिसका मेन काम क्या है? खादी एज वेल एज विलेज लेवल पे जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन के जैसे काम करती है ये पर्टिकुलर कमीशन। इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स हैं इन मुंबई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट। इसके मेंबर के रूप में जिन्हें इलेक्ट किया गया है, इनका नाम है प्रोफेसर वेणुगोपाल। प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता, जो कि 7th इंडियन बन गए हैं टू बी सिलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट। वेणुगोपाल अचंता इससे पहले भी काम कर चुके हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के इस पर्टिकुलर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के डायरेक्टर के तौर पे काम कर चुके हैं और अब इन्हें सेलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो इंटरनेशनल कमेटी है इसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7 इंडियंस को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से 7th इंडियन ये हैं जिनका नाम है प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता। तो वो फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें इस पर्टिकुलर कमेटी का मेंबर बनाया गया? उस फर्स्ट इंडियन का नाम था डॉक्टर KS कृष्णन और लास्ट इंडियन यानी इनसे पहले जिन्हें सेलेक्ट किया गया था एज अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी, उनका नाम है ESR गोपाल। ESR गोपाल को सेलेक्ट किया गया था एज अ मेंबर, जिनका टाइम पीरियड रहा 1991 से लेके 1997 तक। इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में बात करें कि ये किस चीज़ की कमेटी है और इसे कब एस्टैब्लिश किया गया था। इस पर्टिकुलर कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1875। यानी 1875 में मीटर कन्वेंशन के साथ इस पर्टिकुलर कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया इन पेरिस, फ्रांस। और इसके बाद अब जब इसका 27th जनरल कॉन्फ्रेंस करवाई गई है जो कि ऑर्गेनाइज हुई थी अगेन पेरिस, फ्रांस में, तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के दौरान इसके टोटल 18 मेंबर्स का अनाउंसमेंट हुआ कि इस बार के लिए कौन कौन से इसके 18 मेंबर्स रहने वाले हैं, जिनमें से एक नाम इनका भी है वेणुगोपाल अचंता का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है पिक्सल के न्यू हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट के बारे में। यानी कि पिक्सल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया इसका 3rd हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, जिसका नाम रखा गया है आनंद। तो ये पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा इसरो के PSLV के द्वारा ऑन डेट 26 नवंबर 2022 और इसे लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश के लॉन्चिंग स्पॉट यानी कि श्रीहरिकोटा से। इट इज अ स्टार्टअप ऑफ स्पेस टेक। इस पर्टिकुलर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट का बेनिफिट क्या है या फिर ये सैटेलाइट काम क्या करने वाला है? ये जो आपका पर्टिकुलर सैटेलाइट है इसका वेट 15 kg से भी कम है और इसकी जो वेवलेंथ है वो 150 से भी ज़्यादा है। यानी कि ये ऑर्बिट में जाकर अभी के प्रेजेंट हाइपर स्पेक्ट्रल
सैटेलाइट से ज्यादा डिटेल इमेजेस प्रोवाइड करने वाला है अर्थ की, विच विल बी नॉट मोर देन 10 वेवलेंथ, यानी कि 10 वेवलेंथ से ज्यादा की इमेजेस नहीं होने वाली हैं, यानी कि अब अर्थ की और भी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल पाएगी विद द हेल्प ऑफ दीज पर्टिकुलर सैटेलाइट्स। पिक्सेल वही कंपनी है जिसका नेम रखा गया था शकुंतला इन अप्रैल 2022 और अभी इसी पिक्सेल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है थर्ड हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट जिसका नेम रखा गया है आनंद। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाया जा सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर के बारे में या फिर सॉइल स्ट्रेस के बारे में, ऑयल लैक्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें इस पर्टिकुलर सैटेलाइट की हेल्प से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को अप्रूवल दे दिया गया है बाय ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया को अप्रूवल दे दिया है। यह आगे आने वाले समय में जल्दी अप्लाई हो जाएगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है ड्यूटी फ्री एक्सेस टू पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और इट इज एक्सपेक्टेड कि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बाद ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा टू अप्रॉक्स 6000 बोर्ड प्रोडक्ट्स, यानी 6000 प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी फ्री एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया विल डायरेक्टली इफेक्ट लेबर इंसेंटिव कंपनीज ऑफ इंडिया। ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन द टू नेशंस, ये एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले समय में जनवरी 2023 के आसपास अप्लाई कर दिया जाएगा और उसके बाद फ्री ट्रेड जो है वो इन दोनों कंट्रीज के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का बेनिफिट क्या होने वाला है? इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बाद दोनों कंट्रीज के इकोनॉमी में टू वे कॉमर्स एक तरीके से डबल हो जाने वाला है, यानी कि इट इज एक्सपेक्टेड इन अपकमिंग नेक्स्ट 5 years द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज विल बी increased by approx 45 to 50 million dollars। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का नेम क्या है? इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का कंप्लीट नेम है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2022। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एशियान एंड इंडिया डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग के बारे में, जो कि हेल्ड की गई है इन कंबोडिया, यानी एशियान कंट्रीज के 10 मेंबर्स एज वेल एज इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है उसकी 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए इनके डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है इन सैम रीप ऑफ कंबोडिया। इस पर्टिकुलर मीटिंग के 2 चेयरमैन रहे। एक चेयरमैन है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनका नाम है राजनाथ सिंह, साथ में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ कंबोडिया जिनका नाम है जनरल टी बान, जिनका नाम है जनरल टी बान। तो ये रहे हैं चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग अलोंग विद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इस पर्टिकुलर मीटिंग में इंडिया एंड एशियान के 10 मेंबर्स के बीच के रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करते हुए 2022 इस ईयर को डिक्लेयर किया गया है एज एशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर्स की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया गया ऑन द डेट 22 नवंबर और 23 नवंबर को होने वाला है डिफेंस मिनिस्टर प्लस मीटिंग एंड 23 नवंबर को होने वाला है 9th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। इस पर्टिकुलर मीटिंग में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से 2 पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स के बारे में बात किया गया है जो कि सामने रखे गए हैं बिफोर एशियान मेंबर्स। कौन कौन से हैं वो 2 पर्टिकुलर इनिशिएटिव, जिसमें से पहला इनिशिएटिव था इंडिया एशियान इनिशिएटिव फॉर वुमेन इन यूएन पीस मेकिंग ऑपरेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन पीस मेकिंग ऑपरेशन में वुमेन की जो पार्टिसिपेट रही उस पर फोकस डालते हुए मिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि किस तरीके से वुमेन की पार्टिसिपेशन को सिर्फ अप्रिशिएट नहीं, साथ के साथ उन्हें और मोटिवेट करना चाहिए एंड उनके डेवलपमेंट की तरफ और ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरा इनिशिएटिव जो शेयर किया गया है बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वो है इंडिया एंड एशियान इनिशिएटिव फॉर मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन। उन्होंने सारे के सारे यंग पर्सन्स का ध्यान मरीन पॉल्यूशन की तरफ डाइवर्ट करने के लिए भी एक इनिशिएटिव लेने की बात कही। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान जिनका नाम है कसम-जोमात टोकीव, यानी टोकीव, जो कि 2019 में सेलेक्ट किए गए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। इन्हें दोबारा से कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट कर दिया गया है बाय द वोटिंग ऑफ मोर देन 84%। 84% से ज़्यादा की वोटिंग के साथ इन्हें दोबारा से सेलेक्ट कर लिया गया है एज
प्रेसिडेंट। कजाकिस्तान के बारे में अगर हम जानें तो कजाकिस्तान के कैपिटल का नाम क्या है? पहले जो इसका नाम हुआ करता था दैट वाज नूर सुल्तान, और अभी रिसेंटली इन सितंबर 2022 कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान का नेम चेंज करके रख दिया गया अस्ताना। तोकीव से पहले जो प्रेसिडेंट थे कजाकिस्तान के, जिनका नाम था नूर सुल्तान नजरबेग, तो नूर सुल्तान नजरबेग ने प्रेसिडेंट बनने के साथ ही कजाकिस्तान के कैपिटल का नेम भी चेंज करके अपने नाम पर नूर सुल्तान कर दिया था। लेकिन 2019 में तोकीव के आने के साथ ही उन्होंने ये प्रस्ताव सबके सामने रखा कि कैपिटल का नेम चेंज होना चाहिए, और 2022 में फाइनली इसका नेम चेंज होकर कर दिया गया अगेन अस्ताना। तो ये हमने डिस्कस किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 23 नवंबर 2022। आई होप ये सारे आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.